अब रही बात पेपर 4 की बात, मतलब जनरल इंजीनियरिंग वाला सेक्शन। पेपर 4 मैनेज करना ये आपके ऊपर बहुत मैटर करता है कि आप इसको किस तरीके से मैनेज करते हैं। तो पेपर 4 में एक पार्ट तो ठीक है आपका टेक्निकल, एक पार्ट तो आपका टेक्निकल है, जैसे सिविल इंजीनियरिंग है या मैकेनिकल के लिए मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल के लिए इलेक्ट्रिकल। 2 पेपर आपको तैयार करना पड़ेगा। अगर एज ए सिविल स्टूडेंट है आप तो आपका सिविल पार्ट ओके है, मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल आपको तैयार करना पड़ेगा। ये आप सोच कर जाए कि आपका इलेक्ट्रिकल जैसे कभी कभी हम लोग टाइम पे नहीं पूछा, हाँ जो पहले था उसमें एक 19 में क्वेश्चन नहीं के 1 या 2 क्वेश्चन इलेक्ट्रिकल से पूछे, नहीं के बराबर पूछे। लेकिन यही 217 का पेपर आप उठाएंगे तो नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा है इलेक्ट्रिकल के। तो 217 टाइम में मेरा सारा इलेक्ट्रिकल गलती हुआ था, ऑलमोस्ट मेरे 1-2 क्वेश्चन सही हुए थे। तो जब भी क्वेश्चन देखते थे कि इतने कम मार्क्स से छूटा है तो इलेक्ट्रिकल ध्यान में आता था। तो इस बार हम इलेक्ट्रिकल आपने तो इलेक्ट्रिकल बहुत अच्छा किया, पूरा किया से ही पूरा इलेक्ट्रिकल कंप्लीट करा था, मतलब टॉप टू बॉटम हर चीज सर से किया था। लेकिन अनफॉर्चुनेटली 1-2 ही क्वेश्चन शायद पूछे थे, ज्यादा नहीं पूछे। लेकिन अफसोस नहीं हुआ कि चलो उसमें तो और भी अच्छे मार्क्स होते, और भी अच्छे मार्क्स मैं लीड करता उसमें क्योंकि बहुत ज्यादा मेहनत करा था। नहीं अगर लेकिन आप इस भरोसे नहीं चल सकते ना एग्जाम में कि बिल्कुल पूछेगा। अगर पूछ दिया और आपका प्रिपरेशन नहीं है तो आपका तो यहाँ तो हर साल एग्जाम होना नहीं है। यहाँ का रेशियो तो मतलब 2-3 साल में एक बार पेपर में होना है, नॉर्मल गैप है वो रहता है। तो आप एक मतलब इस भरोसे से कि नहीं पूछता है नहीं पूछेगा तो आप तैयार रहिए, अगर पूछ दिया तो फिर बाहर है आपका, क्या होगा, सिलेक्शन नहीं होगा। फिर तो हर सिलेबस के एक पॉइंट को सब्जेक्ट को या किसी भी टॉपिक को छोड़ के आप एग्जाम में नहीं बैठ सकते हैं। ये ऑब्जेक्टिव नेचर का जो पेपर होता है, इसके साथ जितना ही पेपर ये आपको आसान दिखता है, ये अपने साथ उतना ही ज्यादा रिस्क भी है। बिल्कुल बहुत ज्यादा रिस्की हो जाता है। अगर आप कोई भी चीज को छोड़ के पहुंचे और वो पूछ दिया तो इतना मानकर चलिए कि अगर सपोज 50,000 बच्चा फॉर्म भरा है ना सर, तो 1,000 बच्चा तो जरूर ऐसा होगा या 2,000 बच्चा पूरा कवर करके जो पूरा कवर करके आया होगा एक टॉपिक जितना सिलेबस में है। ये मानकर चलिए 100% कॉम्पिटिशन आपका 50,000 से नहीं है, वही 1-2,000 के बच्चे, वही 2,000 बच्चे से है और वो मोर देन इनफ पे सिलेक्शन लेने के लिए, पूरा सीट को फुल करने के लिए। अब वहां पे फिर खेल होगा पूरा एक्यूरेसी का। फिर से हम एक्यूरेसी पे आ गए, बार बार इसलिए फोकस करते हैं कि यहाँ तक हम मानकर चल रहे हैं ना कि अब जो एग्जाम होगा और जिस तरह से वैकेंसी इतना रुका हुआ है, हर जगह पे इतना कम वैकेंसी है, तो बच्चे बहुत दिन से यहाँ रुके हुए हैं एग्जाम के लिए। बिल्कुल बिल्कुल ये फैक्ट है। आज की डेट में ऑन एन एवरेज एक बच्चा कम से कम 20 टाइम्स गुप्ता ईएससी लगा चुका है। हाँ। हम जब खुद 19 देने के लिए गए थे तो मोर देन 20 टाइम्स लगा चुके थे गुप्ता ईएससी एंड टेस्ट सीरीज। बहुत सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करने की भी जरूरत नहीं थी, मुझे याद था, डाटा याद था मुझे उसका। टेस्ट में यहाँ पे भी टेस्ट न्यूमेरिकल का याद था मुझे डाटा। यूपीपीएससी का एग्जाम देने गया था, स्ट्रक्चर से एक क्वेश्चन था, अगर उसे मैं सॉल्व करने जाता सीरियसली बताऊं सर मुझे 20 मिनट्स लगते कम से कम। आर्क का क्वेश्चन था, उस पे ट्रेन का था और एक सेक्शन पे निकालना था मुझे। 31.25 आज मुझे आंसर याद है, मुझे याद था। समझ लीजिए सॉल्व नहीं करूंगा मैं उसे, किस लेवल की प्रिपरेशन है। ओके लाना ही पड़ेगा। अगर आपको हर क्वेश्चन पे सोचना पड़ेगा एग्जाम में तो एग्जाम नहीं निकलेगा। आप सोचिए, आपके पास में 4-5 क्वेश्चन ऐसे होने चाहिए जिसपे आपको सोचना है तो ठीक है। अगर आप हर क्वेश्चन पे सोच रहे हैं तो फिर मुश्किल है। आपका पूरा क्वेश्चन का प्रिपरेशन रूम पे ही हो जाना चाहिए। मोर देन 70% क्वेश्चन आपका रूम पे हो जाना चाहिए। मतलब एग्जाम में क्वेश्चन देखे और आंसर टिक कर दिए, नो मल्टीपल थॉट्स। ये होगा तो होगा, नहीं तो नहीं। एक्यूरेसी बहुत ज्यादा जरूरी है। अब ये जो पैटर्न है इसमें एक्यूरेसी बहुत मैटर करता है। और बबल करना अभी क्या है कि बहुत लोग ऑनलाइन टेस्ट देते हैं। ऑनलाइन ऑफलाइन टेस्ट का क्या बहुत मेजर डिफरेंस है, ह्यूज डिफरेंस है इसका। तो ऑनलाइन इफेक्टिव नहीं है। नहीं इफेक्टिव की बात नहीं कर, नॉलेज के पर्पज से तो सब टेस्ट इफेक्टिव है। लेकिन टेस्ट सीरीज आप अगर आप दे रहे हैं ना तो ये मत चलिए कि ये जो टेस्ट में पूछ रहा है यही एग्जाम में पूछेगा। टेस्ट सीरीज कभी उसके लिए होता ही नहीं है। ये डिफरेंस तो पहले समझना चाहिए। ये फैक्ट टेस्ट सीरीज कभी उसके लिए नहीं है कि ये जो क्वेश्चन हमको क्या टेस्ट में पूछा जाए यही मेरे एग्जाम में आएगा, नहीं वो उसके लिए नहीं है। ये इसके लिए है कि आप इस 1 घंटे में कैसे टैकल करते हैं उस क्वेश्चन को, किस तरीके से लेते हैं। किसी क्वेश्चन बहुत ज्यादा टफ है, आप उस पे उलझ गए क्वेश्चन पे, आपके सारे क्वेश्चन छूट गए, तो आपको एक लेसन मिलेगा कि कोई क्वेश्चन अगर ऐसा आता है जिसमें हम उलझ रहे हैं तो उसको छोड़ देना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए।
बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हैं, एक क्वेश्चन छूट भी जाएगा तो आपका सिलेक्शन कहीं नहीं रुकने वाला, कोई दिक्कत नहीं है, आप आगे कवर कर सकते हैं मल्टीपल पेपर से। अब किसी एक क्वेश्चन में रुक गए आप, 5 मिनट गवा दिए उसमें, तो आपका सिलेक्शन तो फिक्स है, क्या नहीं होने वाला, नहीं होने वाला, बाहर है आप बाहर हैं, फिर आप गेम से बाहर हैं। आप एक क्वेश्चन में तो टेस्टरी, आप ये चीज टेस्टरी से सीखेंगे, 2-4 अटपटान क्वेश्चन होते हैं, वो हर जगह होता है। हम लोग भी टेस्टरी से कुछ बच्चे सब चिल्लाते थे, सर ऐसा क्वेश्चन तो नहीं पूछता है एग्जाम में, ये वो तो करते रह जाएंगे वैसे, वो कि पूछता है नहीं पूछता है, ऐसे ही में खेलते रहो, उससे कोई मतलब नहीं है पूछता है कि नहीं पूछता है, आप उस क्वेश्चन के साथ कितना स्मार्टली डील कर रहे हैं वो इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यही चीज आपको एग्जाम में बचाएगा। 2-4 क्वेश्चन एग्जाम में भी ऐसे होते हैं, और कुछ क्वेश्चंस तो ऐसे होते हैं सर कि जिसमें प्रिंटिंग मिस्टेक्स होते हैं। इस बार भी जो भी लास्ट एट द एंड जाके डिलीट होता है पेपर में से वो क्वेश्चन सब, अगर आपको एरर है ये हमेशा रहता है, डिलीट होता है। अगर आपके पास में प्रैक्टिस नहीं है तो आप उलझ जाएंगे उस क्वेश्चन में कि यार इसमें ऐसा नहीं, वैसा होना चाहिए, वैसा, अरे ठीक है, उस समझिए कि वो एरर है, उसको कीजिए और आगे बढ़ जाए, उस पर टाइम मत वेस्ट कीजिए। तो ये भी चीज आप टेस्ट सीरीज में सीखते हैं, टेस्ट सीरीज में भी कुछ क्वेश्चंस में एरर होते हैं, तो ये आपको रिलेट करेगा एग्जाम में, नो डाउट, आपको फील नहीं होने देगा कि आप यहाँ पर बैठे हैं या फिर एग्जाम में जा रहे हैं, आप अपने टाइम को आप एफिशिएंटली यूज कर पाएंगे, नहीं तो आपको अपना टाइम एफिशिएंटली यूज करने में बहुत मुश्किल होगा। अब ऑनलाइन टेस्ट सीरीज की बात हम आपको करते हैं, नो डाउट आपका बहुत इफेक्टिव है, आपको नॉलेज गेन कराएगा। फिर से वही बात है कि नॉलेज तो 2000 बच्चे तो पूरा घोल के पी चुके हैं, गुप्ता ये ऐसी हर चीज, ये तो आप उनको बस एक जगह मात देंगे, वो एक्यूरेसी पे, बस एक्यूरेसी पे और कहीं नहीं, उसके अलावा कहीं मात नहीं दे पाएंगे। उसके अलावा जैसे कि अभी मेरा जो मार्क्स, और अभी तो बहुत सारे मेरे फ्रेंड्स हैं, मतलब सबसे आज की डेट में मेरी बात होती है, हम 1-1.5 साल केस लड़े तो सबसे जान पहचान हो गई, तो जो हम अपने मार्क्स में और जो अपने फ्रेंड्स के मार्क्स में जो एक जो मेजर डिफरेंस जो देखते हैं, तो क्या कि वो सिली मिस्टेक्स किए कुछ क्वेश्चंस में, आता तो था उनको भी, हो सकता है बबल करने टाइम पे बी के बदला सी डाल दिए हैं, या फिर कुछ क्वेश्चंस में उनको मल्टीपल थॉट्स आया कि ऐसा नहीं, ये नहीं होना चाहिए, या फिर ये हो सकता, तो जो कुछ बात करने को पता लगे टेस्ट बहुत सीरियसली नहीं दिए, या फिर और जो मेजर चीज है कि स्टेट इंजीनियरिंग के पेपर के टेस्ट सीरीज को उतने अच्छे से करवाता भी नहीं। हाँ, ये बात तो फैक्ट है, ये बहुत मेजर ड्रॉबैक है इस लाइन का। फॉर्मेटर करवाता है और आपका कोचिंग सर नो डाउट बहुत इफिशिएंटली करवाया, और आपने प्रूव भी करा कि आपका बैच का जो रैंक हो ना हमेशा मेरा रहा, वो एग्जाम में भी परफॉर्म रहा। ये चीज हम मतलब वो एग्जामिनेशन में भी दिखा। देखिए यहाँ पे क्या था सीरियसनेस का, मैंने देखा कई बार भी बच्चे थे या नहीं भी थे, कभी 2-3 बच्चे भी थे टेस्ट में, बहुत बच्चे कभी शुरू में स्टार्टिंग में नहीं आते थे, लेकिन आप आए थे, आप सारा टेस्ट दिया, आप सारा टेस्ट दिया, ये सब मैटर करता है, ऐसा नहीं कि आप ठीक है बहुत टॉप चीज है, या फिर आए लास्ट का 4 टेस्ट लगा लिए वो आपके लिए हेल्पफुल होगा, या मतलब हम ये नहीं बोल रहे किसी को, हम ये जज नहीं कर रहे, लेकिन एक मैटर करता है आपका सीरियसनेस, आप जिस सीरियसनेस के साथ चाहिए ही, इसके बिना नहीं कुछ हो पाएगा। ये सब एग्जाम में आपको कंसिस्टेंसी दिखाना पड़ेगा, और हार्ड वर्क तो चाहिए भी, क्योंकि उसका तो कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है, कोई सॉल्यूशन नहीं है उसका, क्योंकि आप 1 टाइम रिवीजन किए, अब 2 टाइम्स के लिए फिर से आपको मेहनत करना पड़ेगा, 3 टाइम्स के लिए फिर से मेहनत करना पड़ेगा, और ये इसलिए किया था ना मल्टीपल टाइम्स रिवीजन, कि आपकी एक्यूरेसी मेंटेन हो सके। क्वेश्चन देखे नहीं कि टिक लगा दिए, तो ये क्या, जैसे अभी आपने बताया कि ट्रेन वाली आर का जो क्वेश्चन था वो कब हुआ, आपने एक बार देखा, 2 बार देखा, 3 बार, मल्टीपल टाइम्स में, एक हजारों क्वेश्चंस हैं, अगर सिर्फ गुप्ता में आई थिंक 3000 के आसपास क्वेश्चंस हैं सिविल इंजीनियरिंग के, ओके ठीक है, फिर ईएससी में भी है, उससे कहीं ज्यादा ही है, उससे ज्यादा कम नहीं होगा, बिल्कुल। तो हर क्वेश्चन तो आपके दिमाग पे नहीं रह सकता है, कॉन्सेप्ट रह सकता है। अब आप बात करेंगे कि सिर्फ कॉन्सेप्ट के भरोसे चलें, तो आपको हर क्वेश्चन में कॉन्सेप्ट लगाना पड़ेगा। आपके पास टाइम कितना है एग्जाम में? 45 मिनट्स भी नहीं है, एक क्वेश्चन पे 1 मिनट भी नहीं है आपके पास में, सही से देखा जाए तो आप कितना कॉन्सेप्ट लगाएंगे? हर क्वेश्चन पे अगर कॉन्सेप्ट लगाने लगे तो फिर सिलेक्शन से बाहर है, फिर आपका सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। ओके, अभी आनंद, अभी रिसेंट में एक चीज अभी बच्चे लोग का आ रहा है, अभी आईटीआई बीपीएससी आईटीआई वाइस प्रिंसिपल की वैकेंसी है, जिसमें हम सिलेबस बता दें, इसमें पेपर 4 है, टोटल जनरल इंजीनियरिंग पेपर 4 है, और एक जनरल एप्टीट्यूड है, जिसमें एप्टीट्यूड 50 मार्क्स का है, और जो आईटीआई वाइस प्रिंसिपल पेपर 4 दिया, ये दोनों सिलेबस है, और बाकी बेटेज है, एमटेक और पीएचडी का, और जो बीटेक है जो वर्क एक्सपीरियंस उसके बेसिस पे, तो ये क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया रखा गया।
तो अभी बहुत सारे बच्चे का आ रहा था हमारे पास कि जो ITI वाइस प्रिंसिपल है, इसका जो पेपर 4 के प्रिपरेशन के लिए क्या हो, तो पेपर 4 सिमिलर आपका सिमिलर है। हाँ सिमिलर है। तो बस ये आप मतलब हमारे जो व्यूअर हैं, जो आपके जूनियर हो, आपके बैच में हो, उनको पेपर 4 के लिए क्या मतलब आप स्ट्रेटजी डिस्कस करना चाहिएगा। और बच्चे लोग इस वजह से भी मतलब ज्यादा मतलब इन्वॉल्व हैं, क्योंकि उनको ये भी पता है बीपीएससी AE की वैकेंसी अभी कमिंग सुने आपको, मतलब आई थिंक अपडेट है, आइडिया है मुझे। तो ये अपकमिंग 2 मंथ्स में जो वैकेंसी आएगी ये तो फिक्स है कि मतलब 500-600 के रेंज में अप्रोक्सीमेट मिनिमम आ रही है चीजें है। तो आप लोग जो भी है थोड़ा प्रिपरेशन अपना स्ट्रॉन्ग कीजिए, और पेपर 4 के लिए जो भी है, पेपर 4 के लिए भी आनंद जी गाइड करेंगे। नहीं गाइड तो क्या, देखिए हर किसी का अपना अपना स्ट्रेटजी होता है, जैसे कि हम जो स्ट्रेटजी फॉलो किए, ठीक है, मतलब पेपर 4 के लिए, हाँ, वो ये कि एक तो मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल हमारा सब्जेक्ट नहीं है, नहीं सिविल है, आपका सिविल पेपर था, सिविल है, हाँ, तो सिविल तो अपना हम कर ही रहे हैं, अपना मेजर टाइम तो हम अपना सिविल में ही दे रहे हैं, क्योंकि इसको बहुत अच्छा करना है, ठीक है, वो एवरेज तो नहीं रखना है उसको, भी पेपर 4 को एवरेज से ऊपर रखना है, लेकिन अपने सब्जेक्ट को बहुत अच्छा करना है, बिल्कुल, तो मेजर टाइम तो उसको दे रहे हैं, लेकिन हम डेली मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल को भी टाइम देते हैं। अच्छा, डेली दे रहे थे एकदम स्मॉल पॉकेट्स में, 1 घंटा ही दिए, आधा घंटा ही दिए, लेकिन डेली देते थे, इसलिए कि वो मेरा सब्जेक्ट नहीं है। अगर हम आज 10 घंटा पढ़ लिए पूरा दिन, सपोज कि आज हम थर्मोडायनेमिक्स पूरा दिन पढ़ लिए, एंट्रोपी एंथैल्पी सब पढ़ लिए, आज हम जो भी ESC कर निकाले या फिर खुरमी निकाले, राजपूत जो भी बुक है सब बनेगा, 5 दिन छोड़ देंगे, छठे दिन कुछ नहीं बनेगा तो 1-2 क्वेश्चंस बनेंगे। यही हाल इलेक्ट्रिकल का भी है। आज सपोज कि पूरा सर्किट डायग्राम वगैरह पढ़ लिए, मोटर पढ़ लिए, सब आ गया अच्छे से, आज पूरा 3 फेज तक सोच रहे हैं, 5 दिन के बाद सिंगल फेज का क्वेश्चन नहीं बनेगा। बिल्कुल, ठीक है, हमारा सब्जेक्ट नहीं है। अब हम अपने आप को इसमें कोशिश है कि यार हमसे नहीं हो पा रहा है वो, तो पहले तो ये समझे ना, आप 4 साल बीटेक में सिविल इंजीनियरिंग किए हैं, आफ्टर 4 ईयर कोचिंग में भी सिविल इंजीनियरिंग किए हैं, अभी भी आप अपने टाइम का 80-90% सिविल इंजीनियरिंग को दे रहे हैं, और आप चाह रहे हैं कि आप उसमें उसी तरह परफॉर्म करें जो आप सिविल इंजीनियरिंग वाले सब्जेक्ट में कर रहे हैं, वो पॉसिबल नहीं है। तो आपको करना क्या है ना, कि हम स्टार्टिंग में जैसे कि मैकेनिकल है तो 1-2 दिन 3 दिन 1-1 घंटा करके दे दिए, इफिशिएंटली एक सब्जेक्ट को कंप्लीट कर लिया, मतलब जैसे मैं थर्मोडायनेमिक्स उठाया तो 1-1 घंटा करके उसको कंप्लीट कर लिए, उसके बाद ना इसका टाइम को कम कर दिया, आधे घंटे में लाके छोड़ दिए। एक बार जैसे मैकेनिकल मेरा कंप्लीट हो गया, फर्स्ट मंथ में मान के चलिए 1-1 घंटा दे करके, तो जो सेकंड मंथ मेरा रिवीजन में जो स्लॉट में चल रहा है, तो हम आधा घंटा क्या करेंगे, 2 ही टॉपिक हो रहा है, बस 2 ही टॉपिक पढ़ेंगे। ज्यादा इसलिए नहीं कि वो मतलब हम आज पढ़ रहे हैं मेरे से हो ही जाएगा, इसलिए कि वो मेरे से उतना फेमिलियर होते चले हम उस क्वेश्चन के साथ। बिल्कुल, वो सारे टर्म्स मेरे दिमाग में डेली बेसिस पे रोटेट करते रहे। एंथैल्पी क्या है, एंट्रोपी क्या है, इसके फॉर्मूले कैसे हो रहे हैं, कैसे उसके न्यूमेरिकल बन रहे हैं, हीट ट्रांसफर के भी क्वेश्चंस हैं, इलेक्ट्रिकल के भी क्वेश्चन है, ये सेम चीज इलेक्ट्रिकल में भी करा। तो क्या हुआ कि आप जो हर दिन आधे घंटे दे रहे हैं, जैसे मैकेनिकल में आधे घंटे दे रहे हैं, इलेक्ट्रिकल आधे घंटे दे रहे हैं, या फिर आपका उस टाइम में तो 1 घंटे दे रहे हैं सपोज, तो आपको लग रहा है कि आपका तो कुछ नहीं गया 1 घंटे, 1 घंटे 1.5 घंटे 2 घंटे अगर आप पेपर 4 के लिए दे रहे हैं, आपका क्या गया, आप मेजर पोर्शन तो आज अपने सिविल पे दे रहे हैं, लेकिन एट द एंड अगर आप मंथ के एंड में देखेंगे तो आप 30 घंटे इफेक्टिवली दे चुके हैं मैकेनिकल पे, 30 घंटे दे दिए हैं पर, और 30 दिन आप इसके साथ हर टॉपिक के साथ, और हर टॉपिक क्या है ना आपस में कुछ ना कुछ रिलेट करता है, तो आप सपोज कि आप अगले टॉपिक में जाएंगे तो कहीं ना कहीं पीछे के भी टॉपिक का आपको आइडिया लगता रहेगा। इससे क्या होगा ना, आप एग्जाम में सर क्वेश्चन साथ खेल पाएंगे, मतलब खेलने का सेंस कि अगर थोड़ा बायां दायां भी क्वेश्चन पूछेगा तो आप बना पाएंगे, और कुछ क्वेश्चन जो बहुत अच्छे लेवल के हैं तो उसके लिए वरीड नहीं होना है, वो किसी भी सिविल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट से नहीं बनने वाला, तो वो कंपटीशन का पार्टी नहीं। बात सही है, जैसे मैं 1-2 क्वेश्चन पेपर 4 में मिलेंगे जो कि 2-3 को 4-5 क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे, वो आपकी कंपटीशन में कोई इंपैक्ट नहीं करेगा, लेकिन हाँ मॉडरेट नेचर के क्वेश्चंस वो बनाना है, वो तो आपको करना है। अगर आप वो छोड़ रहे हैं ये सोच करके कि अगला से भी नहीं बनेगा, नहीं, अगला करके आया है वो बनाएगा, वो तो बनाएगा क्वेश्चन को।
मतलब ओवरऑल तो अगर ऐसा प्रिपरेशन करेंगे मतलब तो मेरे ख्याल से 70% स्कोर करना बहुत बड़ी बात नहीं है जनरल इंजीनियरिंग में, क्योंकि आप अपने इंजीनियरिंग से जो भी आपका कंसर्न जैसे सिविल से हैं आप, तो सिविल तो आपका बहुत अच्छा होना चाहिए, उसमें मोर देन 80% स्कोर की। जनरल इंजीनियरिंग का पेपर सिविल का बहुत ईजी रहता है, मॉडरेट नेचर का होता है, हेवी नेचर नहीं होता है, मतलब एकदम मॉडरेट होता है। उसमें तो आप मोर देन 80 स्कोर कीजिए। मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल से आप 60% का भी एवरेज लेकर चलिए, आपका मतलब चीजें मेंटेन रहेगी। आपने 2-3 पेपर दिया, तो आपको जैसा लग रहा है कि बेटे जो पूछता है पेपर 4 में अभी तक जो रिसेंट में पूछा है, मतलब 3 या 4 इयर्स का तो वेरिएशन जरूर आप किए हैं, तो ये आपको पता है कि अप्रोक्सीमेट कितना वेटेज रहा है अप्रोक्सीमेट? यदि 100 में 100% पेपर 4 में जो गेम प्लेयर है ना वो इलेक्ट्रिकल है। हाँ, ओके, सिविल मैकेनिकल है ही नहीं। ओके मतलब सिविल मैकेनिकल सबको ही कवर करके जा रहे हैं, सब कर, जैसे मैकेनिकल वालों के लिए एफएम मैकेनिकल का सब्जेक्ट हो गया, बिल्कुल, एसओएम वो भी मैकेनिकल का सब्जेक्ट हो गया, मैकेनिक्स मैकेनिकल का हो गया, थर्मोडायनेमिक्स ये भी मिला जुला मैकेनिकल का है, और आपका हीट ट्रांसफर मैकेनिकल। सिविल वाले के लिए क्या है? बिल्डिंग मटेरियल सर्वेइंग एक्स्ट्रा हो गया, बिल्डिंग और सर्वेइंग इन्वायरमेंट बहुत लिटिल पार्ट है, बहुत डेप्थ में नहीं जाता है। ठीक है, तो यही है। तो आप सिविल वाले सोचते हैं ज्यादा क्वेश्चन मेरे से पूछ रहे हैं, नहीं, वो तो मैकेनिकल वाले का सब्जेक्ट है, वो कुछ सब्जेक्ट है जो ओवरलैप करता है। जैसे मैकेनिक्स, सॉम और एफएम हाइड्रोलिक्स में यहाँ पे बच्चे लोग लगता है कि मैकेनिकल वाले को लगता है कि मेरे से ज्यादा पूछा गया, सिविल वाले पूछते हैं मेरे से ज्यादा पूछा गया, लेकिन ये दोनों, लेकिन यहाँ पर गेम प्ले करता है इलेक्ट्रिकल, इसलिए हम इतना ज्यादा इलेक्ट्रिकल पे टाइम दिए थे, पूछा नहीं अलग बात है, बट मतलब आप उम्मीद का मतलब हम लोग उम्मीद कर सकते हैं आई थिंक 35 और 30 का रेशियो मान सकते हैं। देखिए मैकेनिकल भी कवर करना आसान है, सबसे टफ हो जाता है इलेक्ट्रिकल। अच्छा, मैकेनिकल तो आपको डिसाइड है ना, थर्मोडायनामिक्स हीट ट्रांसफर, अगर आप सिविल के बच्चे हैं तो आपको थर्मोडायनामिक्स और हीट ट्रांसफर दो ही सब्जेक्ट को करना है। मैकेनिक्स तो कोई बना ही लेता है, उसमें कोई जान रहे हैं, सब जान रहे हैं, तो और ये दोनों सब्जेक्ट भी आप इजिली कवर कर लेते हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा मतलब ऐसा नहीं है कि नहीं जाने। हीट ट्रांसफर अवेयर होते हैं थोड़ा सा, एक्चुअली हीट कैसा हो जाता है थोड़ा फीलिंग आती है, लेकिन इलेक्ट्रिकल में थोड़ा फील भी नहीं है, क्या परमेबिलिटी क्या नहीं। इलेक्ट्रिकल में कुछ डिफाइंड नहीं है ना कि पूछना कहाँ से है। अच्छा। अगर उसमें डिफाइन कर दे कि यही सब्जेक्ट से हम पूछेंगे, तो ये भी आप कर लेंगे। वो पूरा जनरल है, जनरल इंजीनियरिंग। वो ट्रांसफार्मर पूछेगा, मोटर पूछेगा, पूछेगा कि क्या पूछेगा, वो पूछेगा। उसका जब हम इलेक्ट्रिकल कर रहे थे तो सब बहुत ज्यादा परेशानी इसलिए हुआ। आपने करते करते फिर हम पूरा कर लिए, हमने पूरा ही किया था। एक दूध का जला छाछ भी पी के पीता है। 5 क्वेश्चन मेरा 2017 में गलती हुआ था इलेक्ट्रिकल का, आई थिंक हमके अगर वो सही हो गया तो हम वहीं होते। खैर वो तो ऐसा तो बहुत सारा क्वेश्चन गलत हुआ था, लेकिन नहीं लगता है कि जो आप चीज छोड़कर जाते हैं एग्जाम में तो आपको ज्यादा खलता है। ओके, मतलब इसमें ध्यान रखना है इलेक्ट्रिकल बहुत गेम चेंजर होने को है। हाँ। और पेपर जो आपका अपना पार्ट है उसको तो स्ट्रॉन्ग होना ही होना है किसी भी कंडीशन में। अपना पेपर तो आपका बहुत अच्छा होना चाहिए, उसके साथ कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते हैं। अब एक और ड्रॉबैक ये है कि बहुत बच्चे ना अगर कि लास्ट मोमेंट पे जाके मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल करते हैं, ताकि उनको लगता है कि अभी से करेंगे भूल जाएंगे, तो लास्ट में करेंगे याद रहेगा, ताजा रहेगा, एग्जाम में जाकर परफॉर्म कर देंगे। नो डाउट आपका स्ट्रेटजी ठीक है, आज आप किए 5-10 दिन तक तो हमने 100% याद रहता है, मेमोरी इतना भी खराब नहीं किया, भूल जाएंगे, आप परफॉर्म करेंगे। लेकिन आप जो लास्ट मोमेंट में जो एक मेजर टाइम जो आप उस पर देंगे ना, वो आपके सब्जेक्ट को वीक कर देगा। लास्ट टाइम पे ये होता है ना कि आपका जो बहुत अच्छा है उसको और अच्छा बनाना है। एक बल्क लेकर चल रहे हैं आप सिविल इंजीनियरिंग, हर सब्जेक्ट से अगर 10-10 प्रॉब्लम भी अगर है, क्वेश्चन 10-10 पार्ट छोटा-छोटा भी टॉपिक है जो जिसमें आपको कंफ्यूजन है या फिर जो आपका वीक है, तो पूरा मिला के आई थिंक 130 या 120 टॉपिक्स हो जाएंगे। हर किसी का अपना एक शॉर्ट नोट्स होता है जिसमें वो अपने डिफिकल्ट एरियाज को लिखते हैं। अच्छा। तो मेजर टाइम लास्ट मोमेंट पे उस पे देना चाहिए कि आपका जो भी वीक पॉइंट है या फिर जो आपको दिक्कत आ रहा है अपने सब्जेक्ट में, उसको पूरा ब्रश अप करें लास्ट में ज्यादा से ज्यादा टाइम दे करके, ताकि वो उस एरिया से अगर क्वेश्चन पूछे तो हम एग्जाम में मेरा मिस ना हो, ना कि एक ऐसे एरिया पे जिसपे आपका कोई कमांड नहीं है, थोड़ा सा भी उलट फेर कर देगा क्वेश्चन पे तो आपसे नहीं बनेगा, और उसके चक्कर में आप अपना मेजर सब्जेक्ट के साथ में खिलवाड़ कर दिया। तो इसलिए आप इसको शुरू से लेके चलिए, मतलब फ्रॉम द बिगिनिंग आप अपने रूटीन में समझिए 1 घंटा मेरा कम है, आपको लास्ट में जाकर के उसको भूल जाना, लास्ट में आपको दिक्कत नहीं आएगा। लास्ट टाइम तक आप मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल के हर एक टॉपिक के साथ वेल अवेयर होंगे,
ओके, मतलब उससे फिर आप खेल पाइएगा, आप इक्विवेलेंट अब लगेगा कि नहीं भी पाएंगे तो एवरेज तो परफॉर्म कर ही देंगे। बिल्कुल, समझ गए। हम कहाँ कह रहे हैं आप मतलब उसमें मास्टर बन जाइए, एटलीस्ट एवरेज तो करके आइए, अपना सब्जेक्ट को मास्टर बनाइए। यस, ये तरीका ठीक है। और आपका सिलेक्शन ही नहीं, आप अच्छे परफॉर्मर बनेंगे, सिर्फ सिलेक्शन ही का बात नहीं है, अच्छा परफॉर्मेंस देंगे। इसलिए पेपर 4 का बोले थे कि ये टोटली प्लानिंग पर डिपेंड करता है, इसमें आप बहुत अच्छा मतलब बोलिंग कर लें, ये थोड़ा सा जनरली बच्चे लोग का क्वेश्चंस बहुत, ये मेजर 90% बच्चे का सेम ये क्वेश्चन है, पेपर 4 को सर कैसे स्ट्रॉन्ग करें, क्योंकि अपना पेपर को बोलता है कि ठीक है सर पेपर 5 पेपर 6 मेरा बहुत बढ़िया है, पेपर 3 एक लिमिटेशन है, पेपर 3 की 60 मार्क्स है, आप वहां पर आप उसको समय देना थोड़ा कम कर सकते, मतलब आप समय जितना है उतना ही दीजिए, 1 घंटा सफिशिएंट है उसके लिए, 1 घंटा सफिशिएंट है पेपर 3 के लिए, पेपर 3 के लिए 1 घंटा डेली बेसिस पर रख लीजिए, उसके लिए आप आराम से मोर देन इनफ मोर देन इनफ है।